मित्रों, क्वांटम नंबर्स एक विशेष नंबरिकल वैल्यू होते हैं जो किसी एटम में उसके इलेक्ट्रॉन्स की सटीक स्थिति, एनर्जी, साइज ऑफ ऑर्बिट, 3D कॉन्फ़िगरेशन एंड स्पिन को कंप्लीटली शो करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन को एड्रेस भी देते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्थिति को समझने के लिए 4 प्रकार के क्वांटम नंबर उपयोगी होते हैं। पहला, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यह इलेक्ट्रॉन का मुख्य एनर्जी लेवल और न्यूक्लियस से उसके एवरेज डिस्टेंस को दर्शाता है। इसे स्मॉल n से डिनोट किया जाता है, जैसे n = k l m n ... और 1 2 3 4 से इसे दर्शाया जाता है। n का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होता है। n का यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होता है। दूसरा क्वांटम नंबर होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, जिसे स्मॉल l से डिनोट किया जाता है। यह एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहलाता है। यह सबसेल और ऑर्बिटल का 3D आकार को बतलाती है। l का मान 0 से लेकर n-1 तक होता है, यानी l = 0 1 2 3 मीन्स 0 for s orbital, 1 for p orbital, 2 for d orbital एंड 3 for f orbital इत्यादि को दिखाता है। तीसरा क्वांटम नंबर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स कहलाता है, जिसे स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। यह ऑर्बिट के 3D ओरिएंटेशन को भी दिखाती है, यानी यह हमें बतलाता है कि सबसेल में ऑर्बिट की संख्या कितनी है। इसका वैल्यू -l से +l तक लिया जाता है। जैसे l का वैल्यू अगर 1 होता है तो m का वैल्यू -1 0 +1 होता है। तथा चौथा क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर कहलाता है, जिसे स्मॉल s से डिनोट किया जाता है। यह इलेक्ट्रॉन के अपने अक्ष पर स्पिन करने की डायरेक्शन को बतलाता है, जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। इस क्वांटम नंबर के केवल 2 ही वैल्यू संभव हैं। क्लॉकवाइज स्पिन के लिए +½ एंड एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए -½ होता है। अर्थात प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें एटम के ऑर्बिट को दर्शाता है, यानी वह प्रस्तुत इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में उपस्थित है इसकी जानकारी देता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर्स उस इलेक्ट्रॉन का किसी ऑर्बिटल में उपस्थिति है इसे बतलाता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर उक्त इलेक्ट्रॉन किस सबसेल यानी p ऑर्बिटल के लिए px, py, pz नामक 3 ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल के लिए dxy, dxz, dayz, dx² - y² और dz² नामक 5 ऑर्बिटल में, या फिर f ऑर्बिटल के लिए fzq, fxz², fyz², fxyz, fz x² - y², fx x² - 3y² एंड fy 3x² - y² नामक 7 ऑर्बिटल में से कहाँ है इसका पता हमें बता देता है। जबकि स्पिन क्वांटम नंबर उस इलेक्ट्रॉन के स्पिन या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होने की स्थिति को बतलाता है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम चारों क्वांटम नंबर्स के वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे। एक एलिमेंट एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, इस एल्यूमिनियम एटम में उपस्थित 9th इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति की जानकारी हम इन प्रस्तुत चारों क्वांटम नंबर के माध्यम से प्राप्त करते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम
एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। कन्फिग्रेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। कन्फिग्रेशन से स्पष्ट है कि एल्युमिनियम परमाणु का 9th इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अतः प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू इक्वल टू ऑर्बिट विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इक्वल टू 2 होगा। सिंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन p ऑर्बिटल, सो द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर्स इज 1 because value of L 0 for s orbital, 1 for p orbital, 2 for d orbital and 3 for f orbital होता है। इस इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स का वैल्यू 0 होगा बिकॉज -1 फॉर px orbital, 0 for py orbital and +1 for pz orbital. This electron present py orbital in anti-clockwise spin, so the value of spin quantum numbers is -12। इस प्रकार द 9th इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एल्युमिनियम एटम्स का चारों क्वांटम नंबर्स का वैल्यू होगा a small n equal to 2, a small l equal to 1, a small m equal to 0 and a small s equal to -12। इसी प्रकार हम सभी एलिमेंट के एटम में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की स्थिति को आसानी से इन चारों प्रस्तुत क्वांटम नंबर के माध्यम से आसानी से जान सकते हैं। धन्यवाद।